हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉर्नुकोपिया। क्या वर्ड है? कॉर्नुकोपिया। अब मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शंस है। ए इज़ स्पार्श, बी इज़ ट्राइट, सी इज़ कंजर्वेटिव एंड डी इज़ एक्जुबरेंट। तो मुझे बताइए चारों का मीनिंग क्या होगा। यस, 4 ऑप्शंस आर देयर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिनोनिम बताना है आपको कॉर्नुकोपिया का। यस, डू फास्ट। स्पार्श, ट्राइट, कंजर्वेटिव या फिर एक्जुबरेंट किसे कहते हैं? कॉर्नुकोपिया। यस, डू फास्ट। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। कॉर्नुकोपिया का क्या बनेगा मीनिंग। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बताइए मुझे कॉर्नुकोपिया का मीनिंग क्या बनेगा। यस, वेरी गुड। क्या बनता है? एक्जुबरेंट। देखिए कॉर्नुकोपिया क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास अबंडेंस में है यानी बहुत ज़्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नुकोपिया होना। क्या होना? कॉर्नुकोपिया यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ प्रेजेंट होना, प्लेंटीफुल होना, बाउंटीफुल होना। तो क्या बनेगा? एक्जुबरेंट। क्या बन जाएगा? एक्जुबरेंट। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप मुझे बताइए कि स्पार्श और ट्राइट का मीनिंग क्या होता है। ये आपके लिए है, आप मुझे बताइए इनका मीनिंग। स्पार्श और ट्राइट का मीनिंग क्या होता है। यस, डू फास्ट। स्पार्श और ट्राइट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताइए। यस, क्या बनेगा मीनिंग स्पार्श का और ट्राइट का। यस, बताइए। गुड। देखिए स्पार्श क्या होता है, जब किस चीज़ की कमी होती है, कोई चीज़ कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी होना या फिर किस चीज़ की कमी होना या फिर स्पार्श होना। यानी क्या होती है, जब किस चीज़ की कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्पार्श बोलते हैं। ट्राइट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन क्या है, जो चीज़ या फिर कुछ चीज़ क्या है बोरिंग हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइट है। क्या है? ट्राइट। हमने कल किया था, यानी क्या होना? बोरिंग होना। क्या होना? बोरिंग। तो बोरिंग, ट्राइट, हैकनेड, क्लीशे, इन सबको हम क्या कहते हैं? यानी क्या होना? ट्राइट होना, बोरिंग होना। ओके, ठीक है। तो कंजर्वेटिव की बात करें, कंजर्वेटिव क्या होता है? जो पर्सन क्या करता है? पुरानी चीज़ों को फॉलो करता है, रूढ़िवादिता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव है। क्या है वो पर्सन? कंजर्वेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं हम अपना। यस, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने साइलेंट। अब आप मुझे साइलेंट का सिनोनिम बताइए। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से बताइए क्या मीनिंग बनेगा। ए इज टैकिटर्न, बी इज बॉस्ट, सी इज ब्रॉल एंड डी इज बूस्टर। तो बताइए मुझे क्या बनेगा साइलेंट का मीनिंग। टैकिटर्न, बॉस्ट, ब्रॉल या फिर बूस्टर। यस, टू फास्ट। ए, बी, सी या डी। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताइए। टैकिटर्न, बूस्ट, ब्रॉल, बूस्टर या फिर टैकिटर्न। साइलेंट का आपको मीनिंग बताना है। यस, जल्दी कीजिए। सभी बच्चों को आंसर देना है और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक थम्स अप दे दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। और क्या करना है, इसी के साथ आपको इसे शेयर भी कर देना है अपने सभी फ्रेंड्स के पास। ओके, सभी के पास ये पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए क्या होता है साइलेंट का मीनिंग। टैकिटर्न। क्या होता है? टैकिटर्न यानी जो पर्सन क्या है? जो पर्सन कम बोलता है। क्या करता है? जो पर्सन कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइलेंट है। और इसके लिए बहुत अच्छा सिनोनिम होता है टैकिटर्न होना। क्या होना? टैकिटर्न होना या फिर रेटिसेंट भी हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें। यस, तो बोस्ट करना क्या होता है? बोस्ट करना होता है डिंगे मारना। जब कोई पर्सन होता है ना बहुत शेखी करता है यानी ओवर प्रेज कर देता है, खुद को सेल्फ एडमायरेशन करता है, उसे हम क्या करते हैं? बोस्ट कहना। क्या कहना? बोस्ट कहना यानी सेल्फ एडमायरेशन। खुद को ही एडमायर करना, खुद की ही प्रशंसा करने को हम क्या बोलते हैं? बोस्ट करना। क्या करना? बोस्ट करना। ओके, अब ब्रॉल क्या होता है या आप मुझे बताइए ब्रॉल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बूस्टर का मीनिंग बता देती हूँ। बूस्टर कौन होता है? देखो बूस्ट अपने बोलते हैं ना, बूस्ट अप
धक्का देना किसी को कि तू ये काम कर, किसी को, है ना, उसको बोलते हैं बूस्ट करना। तो बूस्टर एक ऐसी चीज जो आपको प्रमोट करती है, यानी प्रमोटर हो सकता है। क्या हो सकता है? बूस्टर मीन्स प्रमोटर। ओके, बूस्टर मीन्स प्रमोटर। अब ब्रॉल का मीनिंग मुझे आप बताइए, क्या होता है ब्रॉल का मीनिंग? यस, ब्रॉल का मीनिंग क्या होगा बताइए जल्दी से, किसे कहते हैं ब्रॉल? जल्दी कीजिए, ब्रॉल का मीनिंग क्या होता है आप बताइए मुझे। यस, टू फास्ट, शोर। जब नॉइज होता है ना, नॉइज, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉल। या लड़ाई होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉल, यानी शोर होना, नॉइज होना। ओके, तो ब्रॉल मीन्स क्लैमरस, ठीक है, शोर, पांडेमोनियम, ब्रॉल यानी लड़ाई होना या फिर शोरगुल होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैग। अब मुझे बताइए ब्रैग का मीनिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C एंड D। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए ऑप्शन इज एजाइल, बी इज ह्यूमिलिटी, सी इज फ्लैटुलेंट एंड डी इज डोसाइल। तो बताइए क्या मीनिंग बनेगा? A, B, C या D? यस, टू फास्ट, एजाइल, ह्यूमिलिटी, फ्लैटुलेंट या डोसाइल? यस, टू फास्ट, एजाइल, ह्यूमिलिटी, फ्लैटुलेंट या फिर डोसाइल। क्या मीनिंग बनेगा ब्रैग का? बताइए मुझे जल्दी से, ब्रैग का मीनिंग क्या बनेगा? एजाइल, ह्यूमिलिटी, फ्लैटुलेंट या फिर डोसाइल? यस, वेरी गुड। क्या बनता है? फ्लैटुलेंट। किसे कहते हैं हम? फ्लैटुलेंट। देखिए ब्रैग करना भी क्या होता है, अभी हमने किया था बोस्ट करना, है ना, यानी सेल्फ एडमायरेशन, डिंगे मारना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, उसको हम बोलते हैं बोस्ट करना या फिर ब्रैग करना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैटुलेंट, यानी जो ज़्यादा ही बोलता रहता है अपने बारे में कुछ, हाँ कि ऐसे वैसे घमंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैगिंग करना, बोस्ट करना या फिर फ्लैटुलेंट। ओके, चलिए बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बहुत इजी ऑप्शंस है बाकी। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजिलिटी होना, यानी एक्टिवनेस होना। क्या होना? एक्टिवनेस। तो एजाइल मतलब एक्टिव होना। ओके, ह्यूमिलिटी क्या होता है? विनम्रता होना, ह्यूमेन होना, यानी जब आप में घमंड नहीं है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, यानी मॉडेस्ट टाइप के होना। कैसे पर्सन आप? मॉडेस्ट हो, अच्छे पर्सन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिटी होना। ओके, डोसाइल क्या होता है? डोसाइल भी वही, जिसमें ह्यूमिलिटी है तो वो क्या होगा? वो डोसाइल होगा, यानी मीक पर्सन है, कम बोलता है, अच्छे तरीके से बोलता है सबसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव होना, मॉडेस्ट होना या फिर मीक होना। एक्टिव इज एजाइल, मॉडेस्ट इज ह्यूमिलिटी एंड मीक इज डोसाइल। ओके, चले नेक्स्ट वर्ड पे। यस, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थ्वाट। वर्ड क्या है आपके पास? थ्वाट है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए थ्वाट का मीनिंग क्या बनेगा? 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है इसके लिए, तो जल्दी से कीजिए और बताइए। ए ऑप्शन इज फोर्टिफिकेशन, बी इज हम्बल, सी इज हिंड्रेंस एंड डी इज पॉम्पस। तो बताइए मुझे क्या होगा जल्दी से। यस, टू फास्ट, फोर्टिफिकेशन, हम्बल, हिंड्रेंस या फिर पॉम्पस? जल्दी कीजिए, बताइए मुझे इसका मीनिंग। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और बहुत अच्छा मीनिंग है। बताइए किसे कहते हैं थ्वाट? यस, जल्दी कीजिए। और अगर कोई पर्सन अब जुड़ा है तो उसे इंफॉर्मेशन है कि वो लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दे इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यस, बताइए फिर मुझे जल्दी से थ्वाट का मीनिंग क्या बनेगा? A, B, C या D? जल्दी से कीजिए, सिनोनिम्स आते हैं तो सिनोनिम्स भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। यस, वेरी गुड। क्या बनेगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी हिंड्रेंस। देखिए थ्वाट्स क्या होती हैं? थ्वाट होता है प्रॉब्लम्स, शैकल्स, बेड़ियाँ। जब आपके किसी काम में कोई प्रॉब्लम आती है उसे हम बोलते हैं थ्वाट, यानी अड़चन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर रुकावट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अड़चन आना या फिर रुकावट होना, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्वाट। तो हिंड्रेंस भी क्या होता है? जब रुकावट आती है, शैकल्स आ जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस, यानी सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फोर्टिफिकेशन करना क्या होता है? किसी को स्पॉट करना, है ना, फोर्टिफाई करना, स्पॉट करना, यानी किसी को स्पॉट प्रोवाइड करवाना, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्टिफिकेशन। ओके, हम्बल कौन होता है? जिसमें ह्यूमिलिटी होती है, जो मीक पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, विनम्र पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम्बल कहते हैं। ओके,
पॉम्पस कौन होता है ये मुझे आप बताइए, जल्दी कीजिए और बताइए पॉम्पस किसे कहते हैं। अभी इसके सिनोनिम्स भी हमने किए हैं काफ़ी सारे, तो बताइए मुझे पॉम्पस किसे कहते हैं। यस टू फास्ट। पॉम्पस का आपको मीनिंग बताना है, 15 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी कीजिए। किसे कहेंगे पॉम्पस। यस बताइए। वेरी गुड। पॉम्पस कौन होता है, जो पर्सन क्या करता है, जो पर्सन बोस्ट करता है, ब्रैग करता है, डिंगे मारता है, ठीक है, फ्लैटुलेंट पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉम्पस होना। क्या होना, पॉम्पस। ओके। और बाकी के भी जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको जानने हैं, तो आप वोकैब शो की जो वीडियो है, वीडियो 9 को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी में से सारे वर्ड्स लिए गए, वहाँ पर इसके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ बताया गया, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज बंगल। क्या वर्ड है आपके पास, बंगल। अब आप मुझे जल्दी से बंगल का मीनिंग बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या फिर डी। ए इज फ्रेगाइल, बी इज स्टम्बल, सी इज जैबर एंड डी इज इम्पेकेबल। तो बताइए मुझे जल्दी से। यस, बंगल का आपको मीनिंग बताना है, डू फास्ट। ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या फिर डी, किसे कहेंगे बंगल। गुड। क्या होता है बंगल करना, यानी स्टम्बल करना। क्या करना, स्टम्बल करना। देखिए बंगल होता क्या है, बंगल यानी कोई ना कोई मिस्टेक। क्या होती है, कोई ना कोई मिस्टेक, उसे हम क्या बोलते हैं, बंगल कहते हैं। यानी बंगल मीन्स मिस्टेक, गलती, जिसे और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इसे कि ब्लंडर हो जाना, बॉबल हो जाना, है ना, या स्टम्बल हो जाना। तो यानी मिस्टेक या फिर स्टम्बल होना, बंगल होना यानी कोई ना कोई गलती होना। क्या हो जाना, कोई ना कोई गलती। ओके, सारे सिनोनिम्स हमने उसमें पढ़े थे। अच्छा, फ्रेगाइल क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से। फ्रेगाइल और जैबर क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फ्रेगाइल और जैबर क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। यस टू फास्ट। किसे कहते हैं फ्रेगाइल और किसे कहते हैं जैबर, बताइए। फ्रेगाइल एंड जैबर। यस टू फास्ट। फ्रेगाइल का मीनिंग क्या बनेगा, जैबर का मीनिंग क्या बनेगा। यस बताइए। देखिए अभी हमने क्या वर्ड किया था, एजाइल किया था हमने। एजाइल, एजाइल मतलब एक्टिव होना, जिसमें फुर्तीलापन है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एजाइल कहते हैं। ओके, तो फ्रेगाइल क्या होता है, फ्रेगाइल मीन्स इनएक्टिव होना। क्या होना, इनएक्टिव होना, यानी जिसमें एक्टिवनेस नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। या फिर एक्टिवनेस मतलब जिसमें लचीलापन हो, फुर्तीलापन हो। तो फ्रेगाइल यानी जो जल्दी टूट जाता है, इजिली ब्रोकनेबल। क्या होता है, जो इजिली ब्रोकनेबल है, इजिली टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल। ठीक है, ब्रेकेबल भी बोल सकते हो, फ्रेगाइल भी बोल सकते हो, यानी जिसमें एजिलिटी नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, एजिलिटी नहीं है, यानी लचीलापन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेगाइल बोलेंगे। लाइक हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक एक फ्रेगाइल है ना, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो क्या है, फ्रेगाइल है। स्टम्बल हमने देख ही लिया, क्या होता है स्टम्बल, यानी कोई भी मिस्टेक। अच्छा, जैबर का मीनिंग आप लोगों ने मुझे क्या बताया, जैबर करना क्या होता है, बड़बड़ाना। जब हमारी जो वॉइस है वो स्प्लटर कर जाती है, यानी हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाते हैं मुंह से, उसे बोलते हैं जैबर। क्या बोलते हैं, जैबर। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, बैबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बैबल भी कह सकते हैं और जैबर भी कह सकते हैं। ओके, बॉबल और बैबल में देख लिए एक ही चीज का फर्क है, इसमें ए है उसमें ओ है। बॉबल मीन्स कोई ना कोई बंगल, और बैबल मीन्स कोई ना कोई स्प्लटरिंग हो जाती है। ओके, इम्पैकेबल क्या होता है बताइए जल्दी से। इम्पैकेबल क्या होता है, 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैकेबल। यस जल्दी कीजिए, इम्पैकेबल का मीनिंग क्या होगा बताइए। पैकेबल किसे कहते हैं, फिर इम्पैकेबल किसे कहते हैं। यस गुड। देखिए इम्पैकेबल क्या होता है, जिस चीज में कोई भी गलती नहीं है, यानी फॉल्टलेस होना। क्या होना, फॉल्टलेस, यानी जिसमें कोई भी गलती ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैकेबल कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज की वोकैब की टेस्ट। अब हम चलते हैं ईडियम्स पे।
तो चलिए आज की फर्स्ट इडियम आपके सामने है। बताइए, टू बी रोलिंग इन मनी। ठीक है, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए इज बोरोइंग मनी लिबरली, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, या फिर वेरी रिच। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। 15 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, 15 to 20 सेकेंड्स। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या मीनिंग बनेगा इसका। टू बी रोलिंग इन मनी, यस जल्दी कीजिए, बहुत इजी है। तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। बोरोइंग मनी लिबरली, अपनी मर्जी से धन उधार लेना, या बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करना, या फिर अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना, या फिर बहुत अमीर होना। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस टू फास्ट। यस यस बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा, वेरी रिच, बहुत अमीर होना। अब कैसे याद करें, उसके लिए चलते हैं हम अपने ट्रिक पे। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन मनी में रोल कर रहा है, यानी इसके चारों तरफ क्या है, पैसा ही पैसा है। तो एक ऐसा पर्सन जो रोलिंग इन मनी है, यानी उसके चारों तरफ पैसा ही पैसा है, उसके तो हाथों में पैसा ही पैसा है, वो चारों तरफ उसके क्या घूम रहा है, पैसा ही घूम रहा है। यानी वो पर्सन क्या है, वो पर्सन बहुत रिच है, वेरी रिच, बहुत अमीर होना, उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग इन मनी। समझ गए, याद रहेंगे अब इस इडियम। चलिए फिर नेक्स्ट इडियम लर्न करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट इडियम आपके पास क्या है, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आंखों में मिट्टी फेंक देना। तो बताओ क्या बनेगा, ए इज टू हार्म समवन, बी इज टू शो फॉल्स थिंग, सी इज टू डिसीव एंड डी इज टू मेक ब्लाइंड। बताइए मुझे, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आंखों में धूल फेंकना। ये तो आपने हिंदी में भी सुना होगा, आंखों में धूल झोंकना, है ना। तो अब मुझे बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस टू फास्ट, ए बी सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, बताइए क्या बनेगा मीनिंग, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज। यस वेरी गुड, क्या करना, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। भाई हमने बहुत ही बार सुन रखा है, आंखों में धूल झोंकना, तो क्या करना है, धोखा देना। आपको पता ही है, अगर कोई पर्सन क्या करेगा, किसी की आईज में क्या कर देगा, मिट्टी फेंक देगा। अब मिट्टी फेंकेगा तो वो देख नहीं पाएगा, और वो उसको क्या करेगा, चकमा देख के भाग जाएगा, यानी इसको क्या दे देगा, उसको धोखा दे देगा। तो टू डिसीव समवन इज टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। ओके, चले नेक्स्ट इडियम पे। यस, नेक्स्ट इडियम इज टू सेव वंस फेस। अब मुझे बताइए क्या मीनिंग बनेगा इसका, टू सेव वंस फेस। फिर बहुत अच्छे से हम इसको याद करेंगे, टू अपोज, टू हाइड वन सेल्फ, टू पे, टू से प्लेनली, टू इवेट डिस्ग्रेस। तो बताइए मुझे, ए बी सी या डी। किसी को अपोज करना, खुद को छुपाना, या आराम से सब कुछ कह देना, या फिर डिस्ग्रेस को, कलंक को छुपाना। तो बताइए, टू सेव वंस फेस, ए बी सी या डी। जल्दी कीजिए और बताइए मुझे आंसर। यस टू फास्ट। ए आएगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। ए बी सी या डी। अपोज करना, हाइड करना, साफ साफ कह देना, या फिर डिस्ग्रेस को इवेड करना मीन्स छुपाना। यस देखिए, टू सेव वंस फेस, खुद का मुंह छुपा रहे हो। मुंह छुपाना, सेव करना, बचाना या छुपाना, यानी मुंह पे कलंक ना लग जाए, यानी टू इवेड डिस्ग्रेस, कलंक से बचना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू सेव वंस फेस। कैसे याद करें, उसके लिए चलते हैं पिक्चर पे। ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें क्या कर रखा है, इस लेडी ने अपना फेस सेव कर रखा है, बचा रखा है, ताकि कोई उसको देख ना ले और उसके फेस पे क्या ना लगा सके, कलंक ना लगा सके, या फिर उसको डिफेम ना कर सके। तो डिफेम से बचने के लिए बचा, खुद को बचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू सेव वंस फेस। फेस को छुपा रहे यानी खुद को डिफेम होने से बचा रहे हैं। ओके, याद रहेगा मीडियम, क्योंकि देखो इमेज अब अगर अपने में माइंड में बनाओगे ना आप, तो फिर वो आपको हमेशा तक याद रहेगी। तो याद रखना आगे से, टू सेव वंस फेस यानी खुद को डिफेम होने से बचाना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम आपके पास है, टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग। ए इज टू ट्रीट इट विद कंटेम्पस डिसलाइक और डिस्गस्ट, बी इज टू शो ईगरनेस टू हैव समथिंग,
C is to start to grapple with it and D is to show indifference। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, A, B, C या फिर D। 15 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है इस इडियम को बताने के लिए, तो जल्दी कीजिए, बताइए मुझे क्या बनेगा इसका मीनिंग, A, B, C या फिर D। यस, टू फास्ट। A, B, C या फिर D। यस, बताइए। वेरी गुड, क्या बनेगा, टू ट्रीट इट विद कंटेम्प्चुअस, डिसलाइक और डिस्कस्ट। देखिए जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते या फिर डिस्कस्ट करते हैं, तो हम अपनी क्या करते हैं, हम नाक को टर्न अप कर लेते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं है ना। तो टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग, यानी किस चीज को डिसलाइक करना या फिर डिस्कस्ट करना। अब याद कैसे करें, उसके लिए चलते हैं हम इमेज पे। देख रहे हैं आप ये चीज, इस पिक को देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इस लड़के को ये फूड पसंद नहीं है, तो ये अपना क्या कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना, उससे अपना नाक चुरा रहा है, उससे मतलब अपना नाक मोड़ रहा है, यानी अपना फेस टर्न कर रहा है कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो किसी चीज़ को पसंद ना करना, डिसलाइक करना, उसे हम क्या बोलेंगे, टू टर्न अप वंस नोज एट समथिंग, किस चीज़ को डिसलाइक करना। ओके, याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं हम। यस, लास्ट इडियम इज टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन पे होना, तो बताइए मुझे इसका मीनिंग क्या बनेगा, A, B, C या फिर D। A इज टू थ्रेटन समवन, A इज टू थ्रेटन समवन, टू बी फ्राइटेंड, C इज टू बी बिटर एनिमी एंड D इज टू बी रेडी टू फेस डेंजर। किसी को डराना, दूसरा भी वही है, किसी से एनिमी रखना या फिर किसी डेंजर को फेस करना। तो बताइए क्या बनेगा, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। यस, A, B, C या D। बताइए क्या बनेगा, A, B, C या D। 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को बताने के लिए। इस इडियम का मीनिंग बताओ क्या बनेगा, A, B, C या D। यस, टू फास्ट। और फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको इसे एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है। सो टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, A, B, C और D। किसी को डराना धमकाना, किसी को दुश्मन बनाना या फिर किसी डेंजर को फेस करना। वेरी गुड, क्या होता है, टू बी बिटर एनिमी, जब बहुत दुश्मनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। कैसे याद करें, सबसे पहले तो हम मीनिंग सीखते हैं कि डैगर्स का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे इसको याद करने के लिए। ओके, ये देख रहे हैं पिक्चर, देखिए जो एक नोकदार छुरी होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डैगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैगर्स। नोकदार छुरी को हम क्या बोलते हैं, डैगर्स। तो अब कोई चीज हमारे डैगर्स पे, यानी लड़ाई हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लड़ाई करेंगे कुछ, तो एनिमिटी होना। अब ये देखिए आप इस पिक्चर को, ये दोनों पर्सन क्या है, इसके हाथ में भी डैगर्स है और इसके हाथ में भी डैगर्स है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं। तो एनिमिटी होना या फाइट करना इज टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, याद रहेगी अभी इडियम आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिलर्स के क्वेश्चन। बताइए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द जज एक्विटेड द प्रिजनर डैश द चार्ज ऑफ मर्डर। चार ऑप्शन है आपके पास, A इज अबाउट, B इज फ्रॉम, C इज ऑफ एंड D इज विद। तो बताइए क्या ऑप्शन सही बनेगा। 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास फिलो सॉल्व करने के लिए, तो बताइए मुझे जल्दी से, A, B, C या D। A, B, C या फिर D। यस, बताइए, A, B, C या फिर D। द जज एक्विटेड द प्रिजनर द चार्ज ऑफ मर्डर। आप मुझे ये बताइए कि एक्विट के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन हम लगाते हैं। एक्विट के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन आती है, क्या आती है। यस, बताइए, A, B, C या D। एक्विट अबाउट, एक्विट फ्रॉम, एक्विट ऑफ या फिर एक्विट विद। यस, टू फास्ट। वेरी गुड, देखिए क्या होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, लर्न कर लेना। एक्विट ऑफ होता है यानी किसी चीज से मुक्ति पा लेना, किसी दोष मुक्त हो जाना, उसे बोलते हैं एक्विट ऑफ। एक्विट फ्रॉम नहीं होता, हमें लगता है फ्रॉम किसी चीज से अलग होना, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन है, एक्विट ऑफ होता है। ओके, तो क्या बनेगा, C नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्ग्यूमेंट डैश बिटवीन द टू फ्रेंड्स। अब बताइए मुझे क्या बनेगा। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ब्रोक आउट, ब्रोक इन, स्प्रैंग अप या रोज अप। दो दोस्तों में लड़ाई छिड़ गई तो क्या बनेगा। ब्रोक आउट होगी, ब्रोक इन होगी, स्प्रैंग अप होगी या रोज अप होगी। ए बी सी या फिर डी। डू फास्ट। ए बी सी या फिर डी, क्या बनेगा। एन आर्ग्यूमेंट डैश बिटवीन द टू फ्रेंड्स। ब्रोक आउट, ब्रोक इन, स्प्रैंग अप या रोज अप। यस, जल्दी कीजिए। यस, बताइए क्या बनेगा। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक अप बिटवीन द टू फ्रेंड्स, या एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक इन बिटवीन द टू फ्रेंड्स, या एन आर्ग्यूमेंट स्प्रैंग अप बिटवीन द टू फ्रेंड्स, या एन आर्ग्यूमेंट रोज अप बिटवीन द टू फ्रेंड्स। देखिए मीनिंग देखते हैं। ब्रोकआउट होना क्या होता है। ब्रोकआउट होना होता है फैल जाना, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हम फायर के लिए यूज करते हैं कि आग फैल गई है ना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ब्रोकआउट होना। तो अब ए तो नहीं बन सकता। ब्रेक इन या ब्रोक इन का मतलब क्या होता है। चोरी छुपे अंदर आना। जब अपने बोलते हैं जो थीव्स है वो सेंध मारते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ब्रेक इन करना या ब्रोक इन करना, यानी सेंध मारना। क्या बोल सकते हैं, सेंध मारना। तो बी नंबर ऑप्शन भी नहीं बन सकता। स्प्रैंग अप का मतलब क्या होता है कि मतलब लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई है ना। जब कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रैंग अप। तो क्या बनेगा, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि रोज अप का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। तो ये कोई सन तो है नहीं जो रोज अप हुआ है ना। तो क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when I was a child, I dashed to school every day instead of going by cycle। तो बताइए मुझे क्या बनेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कहता जब मैं एक बच्चा था तो मैं क्या करता था, मैं रोज साइकिल पे जाने की बजाय पैदल स्कूल जाता था। यस, तो बताइए क्या बनेगा। ए बी सी या डी। हैड वॉक्ड, हैव वॉक्ड या वॉक्ड, या फिर हैव बीन वॉकिंग। ए बी सी या डी। डू फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। ए बी सी या फिर डी। When I was a child, I dashed to school every day instead of going by cycle. I had walked to school every day. I have walked to school every day. I walked to school every day, या I have been walking to school every day। आप क्या बोलते हो। जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, मैं रोज स्कूल जाता था, है ना। आपकी पास्ट की हैबिट थी। तो पास्ट की हैबिट के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई वॉक टू स्कूल एवरीडे। ये नहीं बोलेंगे कि हम स्कूल जा चुका था, या मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं स्कूल से तब से जा रहा हूँ। मैं जाता था, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो क्या बनेगा, आई वॉक टू स्कूल एवरीडे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय साइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके पास। नोबडी हैज कम टू सी अस, वी बॉट दीज फर्स्ट टॉक्स। यस, बताइए क्या बनेगा इस ब्लैंक में। यस, जल्दी कीजिए। और फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आपको टेंस के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, टेंस के रूल्स रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए वो। तो बताइए मुझे। नोबडी हैज कम टू सी अस डैश, वी बॉट दीज फर्स्ट डॉग्स। बताइए ए बी सी या डी। फिक्स रूल है और सामने सामने दिख रहे हैं तो रूल। टेंस की वीडियो देखिए तो आराम से पता लग जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको बताने के लिए। वेरी गुड, क्या बनेगा, सिंस। देखो कहता कि जब से हमने उन कुत्तों को खरीदा है कोई भी हमें मिलने नहीं आया। नोबडी हैज कम टू सी अस। तो क्या बन जाएगा, सिंस। क्योंकि आपको मैंने रूल करवाया था। क्या रूल करवाया था कि सिंस जब आता है तो उससे पहले क्या लगता है, हैज अ V3, और बाद में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये दोनों कंडीशंस बन रही है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा सिंस। जब से हमने उन डॉग्स को खरीदा है कोई भी पर्सन हमें मिलने नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही रैन क्विकली, सो क्विकली, क्विक या सो क्विक। बताइए ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट। अब देखिए एडवर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए फिर ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी।
जल्दी कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ब का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, देखिए ही रैन, वो खुद क्विक नहीं है, वो भागता तेज है। भागता तेज है यानी वर्ब के लिए आपको एक क्वालिटेटिव वर्ड लगाना है, एक ऐसा वर्ड लगाना है जो वर्ब की क्वालिटी बताए। तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। कौन बताता है हमें वर्ब की क्वालिटी, एडवर्ब बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्विक और सो क्विक तो नहीं बनेगी, यानी ऑप्शन बचे हमारे पास ए एंड बी। अब देखिए सो कब आता है, या तो आता है ही रैन वेरी क्विकली। अब सो तब आता है अगर आगे होता दैट, कि वो इतना तेज भागता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता या कि उसे कोई नहीं हरा सकता, तब हम लगाते हैं सो दैट, है ना। अब जब आगे सेंटेंस ही नहीं है तो सो का भी यूज नहीं है, यानी क्या बनेगा, ही रैन क्विकली, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए आप इस बात को, ही रैन क्विकली होगा। क्यों, क्योंकि सो क्विकली इसलिए नहीं हो सकता, आगे एक इसे रिलेट करने वाला सेंटेंस नहीं है। क्विक और सो क्विक आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, और हमें क्या लगाना है, हमें एडवर्ब लगाना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने बहुत पसंद किया होगा इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा इसको। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। मैंने क्या बोला, सो दैट, है ना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, यानी दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सो दैट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर सो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।